नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड फैक्ट और मिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा भारत प्राचीन समय से ही ज्ञान का प्रचारक रहा है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने ऐसी पुस्तकें और अनेक प्रकार के ग्रंथ को लिखा है जिसमें मानव जाति का कल्याण हो। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिसमें पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मनुष्य अपने फायदे या फिर किसी बुरी नियत के साथ पढ़ते हैं तो उनकी मौत भी हो जाएगी। ऐसा ही एक ग्रंथ है, जिसने भी इसको पढ़ा या तो वह मारा गया या तो फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इस ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। कहा जाता है इस ग्रंथ को एक यक्षिणी ने लिखा था जिसका नाम नीलावंती था। नीलावंती ग्रंथ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से रहस्य और विवादों से घिरा हुआ है। इस ग्रंथ के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ सत्य हैं तो कुछ कल्पनाएं बताई जाती हैं। बताया जाता है जिसने भी इसे पूरा पढ़ा है तो उसके अंदर बहुत प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वह मनुष्य पशु पक्षियों से बात कर सकता है, काल की गणना कर सकता है। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि यह ग्रंथ शापित भी है, क्योंकि आज भी आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वह इस ग्रंथ के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही एक चेतावनी भी देंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पढ़ने वालों का वंश तक समाप्त हो गया है। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह ग्रंथ प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान का भंडार है। इसमें प्रकृति के रहस्यों और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जानकारी है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ वर्तमान में कहाँ पर रखा है ये किसी को मालूम नहीं है। बहुत से लोगों ने नीलावंती ग्रंथ को ढूंढने या इसके ठिकाने का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस ग्रंथ का ठिकाना नहीं मिला और बहुत सारे व्यक्तियों की तो पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। बताया ये भी जाता है कि कुछ साधुओं ने इसे हिमालय की एक गुफा में छिपा कर रखा है और कुछ का मानना है कि ये ग्रंथ भारत के किसी संग्रहालय में छिपाकर। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ अस्तित्व में कब आया, पहली बार इसे कब देखा गया, इसकी लिपि कौन सी है, लोगों ने इसके बहुत से प्रमाण दिए हैं। कुछ लोगों ने तो नीलावंती ग्रंथ को एक कोरी कल्पना के अलावा कुछ नहीं बताया है। कुछ अर्थशास्त्री का मानना है कि नीलावंती ग्रंथ की रचना 1150 ईस्वी में हुई थी और इसके श्लोकों की संख्या 625 बताई गई है। लेकिन दोस्तों, बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि नीलावंती ग्रंथ को सन 1733 में लिखा गया था और इसके रचयिता मुंशी भवानी दास हैं। भवानी दास ने नीलावंती ग्रंथ को एक राजा के कहने पर लिखा था। नीलज राजा के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ रखा गया। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं नीलावंती ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन अघोर साधुओं का कहना है कि अगर आज भी यह ग्रंथ किसी को मिल भी जाता है ना तो वह उसे पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि यह ग्रंथ किसी मानवीय लिपि में नहीं है बल्कि पेशाब लिपि में लिखा हुआ है। पेशाब लिपि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी मनुष्य इस धरती पर जीवित नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस लिपि का ध्यान हिमालय की गुफा में बैठे साधु मुनियों को है। इन साधु मुनियों को ढूंढना बहुत मुश्किल है और ये कहाँ है किसी को भी मालूम नहीं है। दोस्तों, एक किस्सा ये भी है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु भी इस ग्रंथ को पढ़ने से हुई थी। कहते हैं एक तिब्बती भिक्षु ने ये ग्रंथ स्वामी विवेकानंद को दिया था और पढ़ने से पहले एक हिदायत भी दी थी कि ये एक शापित ग्रंथ है, जिसने भी इसे पढ़ा है उसकी मृत्यु हो गई है। बताया जाता है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद उनकी बहुत सारी पुस्तकों में ये ग्रंथ मिला था। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से मनुष्य की खोज का विषय रहा है। क्या सच में इसे एक यक्षिणी ने लिखा था? आखिर कौन थी नीलावंती? दोस्तों, अगर आपको नीलावंती के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।